हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं। इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो भी आपने पीछे की जो क्लासें ली हैं उन क्लासों के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे जो मिसाइल मैन हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं मेरे को, तो वो मैं लाइनें भी आपको बता दूं ताकि आपका मोटिवेशनल वो बना रहे क्लास के अंत तक। देखो, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो फटाफट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताते चलें। कमेंट में जो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन जिन के भी आपको उत्तर आ रहे हैं, वो फटाफट आपको कमेंट करके भी जरूर बताने कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। इस तरीके से आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको कमेंट के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपका आंसर हो वो आंसर इस तरीके से आपको लिखकर और कमेंट करने हैं। डायरेक्ट भी आप जब भी आप क्लास ले रहे हो उस दौरान भी आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। उस दौरान कौन सा क्वेश्चन चल रहा है तो उसका भी आप आंसर दे सकते हो। यदि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पे आपका डाउट हो तो डाउट भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हो और उस डाउट को मैं आपको आगे की क्लास के अंदर फिर से समझाने के ट्राई करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज का जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो आपका पहला क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सा एक एमएस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन क्या आपका कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो एमएस वर्ड है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका फोटो, सी ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट और डी ऑप्शन है आपका कैलकुलेटर। तो इनमें से आपको बताना ये है कि आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है बताइए फटाफट। वर्ड प्रोसेसिंग जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कोई भी लेटर वगैरह डिजाइन कर सकते हो। क्या आप फोटो के अंदर लेटर डिजाइन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वर्ड आर्ट में भी नहीं कर सकते और कैलकुलेटर में भी नहीं कर सकते हो। तो जो बचा हुआ आपका ऑप्शन है वो कौन सा आपका एमएस वर्ड। कौन सा है? एमएस वर्ड। कई बार इसकी जगह आपको जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर विन वर्ड ना मिलेगा, विन वर्ड भी आपको यहाँ कई बार देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी। यदि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, परंतु जो आपका क्वेश्चन आएगा उसका मेन जो आएगा वो क्या आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन है जो कि एमएस वर्ड है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो सब स्क्रिप्ट का आपको उदाहरण बताना है कि निम्न में से कौन सा सब स्क्रिप्ट है। आपको मैंने होम मेन्यू के अंदर सिखाया था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो मेरे को आपको इन 4 ऑप्शंस में से देखकर ये बताना है कि कौन सा आपका सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। सब का मतलब नीचे की तरफ। यहाँ देखो ये दोनों इक्वल, ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब इन दोनों का तो बी और डी तो होना नहीं है। ऑप्शन या तो ए सही है या फिर सी सही है। तो मैंने आपको सिखाया था कि सुपर में क्या होता है, ऊपर। क्या होता है? ऊपर, मतलब सुपर ऊपर, मतलब जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जो आपका बच गया सब, ठीक है, उसमें क्या आएगा, टेक्स्ट नीचे। तो इनमें नीचे कौन सा आपका, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चे ये दोनों। इसमें आपका एक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इसमें क्या आ रहा है, नीचे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं चलो, ठीक है। आंसर इसमें देखो बी दिखाया जा रहा है, परंतु इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं एक बार इसको सही कर देता हूं।
ठीक है, वरना आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि क्रमशः, लगातार आपको देखना है कि पहले क्या आनी चाहिए, कट की शॉर्टकट की, उसके बाद कॉपी क्या आनी चाहिए, उसके बाद पेस्ट क्या आनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फटाफट आप बताइए जो भी आपका इसका आंसर होगा। कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट की है, कट की, बिल्कुल सही है। कॉपी किसकी शॉर्टकट की है, सॉरी कंट्रोल सी है वो किसकी शॉर्टकट की, कॉपी की, और कंट्रोल वी है वो पेस्ट की। बिल्कुल जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं आंसर मैच करवाते हैं क्या है। ऑप्शन ए जो दिखाया जा रहा है वो क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी स्पीड बनाए रखना क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या है वो कुछ ज़्यादा रखी है। ठीक है, तो स्पीड बनाए रखना ताकि आपकी क्लास है वो छोटी रहे और जो आपका स्टडी मटेरियल वो आप ज़्यादा क्लियर कर पाइए। तो फर्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खालिस्तान टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहने क्वेश्चन क्या आपका कि उस मेन्यू का आपको नाम बताना है जिसके अंदर आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी है डेटा। तो फटाफट इसका आंसर आपको आना चाहिए, क्या होगा फटाफट बताइए। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट कौन सी टेब में, पैराग्राफ ग्रुप में पूछा है, पैराग्राफ ग्रुप में। तो आपको मैंने कौन सी मेन्यू पढ़ाई है, इसका तो सीधा सा उत्तर पड़ा है बी ऑप्शन, होम मेन्यू। ठीक है, तो इसका आंसर चलो चेक करते हैं। आंसर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर मैंने थ्योरी जो पढ़ाई उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन ए है वो है पैटर्न, ऑप्शन बी है मॉडल, ऑप्शन सी है टेम्पलेट और ऑप्शन डी है ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा बताइए क्या होगा। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित मतलब पहले से डिजाइन कर दी जाती है, ठीक है, जो बाद में क्या करती है डॉक्यूमेंट बनाने के काम में ली जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर होगा। चेक कर लेते हैं हम क्या आंसर सही है या गलत। आंसर आपका सी जो होगा वो इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कमेंट करते रहिए, साथ साथ आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए। यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको एक मूवी की तरह एक क्लास लगेगी। हमें मूवी नहीं देखनी, हमें हमारा जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए अंत तक। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। इंसर्शन पॉइंट को आपको कहाँ लेकर जाना है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर जाना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी और या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट इसका जो आंसर होगा वो आपको मैंने करवाया है थ्योरी क्लास के अंदर। फटाफट इसका कमेंट के अंदर आप उत्तर कीजिए, फटाफट आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर आपका कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस होम। चलते हैं हम आंसर चेक करते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो आंसर बिल्कुल आपका कौन सा आ रहा है, आंसर नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कमांड का आप प्रयोग करते हैं लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए, लाइनों के जो बीच का स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं बताइए। इंडेंट का, अलाइनमेंट का,
लाइन स्पेस का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो उत्तर क्वेश्चन में खुद ही नहीं दे दिया है कि लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए, मैंने आपको थ्योरी में करवाया था कि लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखते हैं आंसर सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बताइए न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस एन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर बी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेस। तो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चेक कर लेते हैं, आंसर जो सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। मतलब आप MS वर्ड में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल है वो बना सकते हैं। 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर 128 GB तक की आप फाइल बना सकते हैं। तो फटाफट इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। फटाफट आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कमेंट के अंदर आप बिल्कुल अपना जो उत्तर है वो आप कमेंट के अंदर टाइप कीजिए। देखो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है 32 GB। जीबी की पूरा फुल फॉर्म याद रख लेना, गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, आई क्वेश्चन बहुत बार पूछ ली जाती है कि जीबी का पूरा नाम बताइए, जीबी की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट होती है और MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार जो है वो 32 GB तक हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने थ्योरी क्लास के अंदर बताया था। एक बार टेप दबाने पर कर्सर आगे आता है, कितना आता है, 0.3 इंच, 0.5, 0.8, 1.0। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आपने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर क्या है आपका। आंसर नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। बेसिक की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था MS वर्ड में कौन सा व्यू होता है बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फटाफट इसका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर।
देखो इस क्वेश्चन का मैंने आपको उत्तर बताया था, क्या होगा, हमेशा जो एमएस वर्ड होता है, इस एमएस वर्ड के अंदर जो आपका प्रिंट लेआउट जो है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एमएस वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट का, नंबरिंग का, लाइन नंबर का, मल्टी लेवल लिस्ट का। तो फटाफट इसका आंसर देखो, सोचकर बताना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। एमएस वर्ड में फाइल में प्रत्येक लाइन मतलब हर एक लाइन के ऊपर आपको नंबर अंकित करना है, नंबर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए आपकी कौन सी, देखो बुलेट में आप पॉइंट बना सकते हो, लाइन नंबर नंबरिंग में भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंट बनाते हो, इसमें भी आप पॉइंट बनाते हो। पर जो आपकी लाइन नंबर कमांड है ये क्या करती है, प्रत्येक लाइन के ऊपर नंबर इंसर्ट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट करते रहिए फटाफट, कमेंट की ये मान लीजिए कमेंट की बारिश हो जानी चाहिए आज की क्लास के अंदर, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ अंत तक। एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इन्फो कहाँ होता है, फाइल मेन्यू के अंदर। तो फटाफट ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, सी या डी। तो फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, पर चिराग आंधियों में जलते रहे, पर चिराग आंधियों में जलते रहे। तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। देखो प्रीव्यू नहीं होता है, प्रिंट, यहाँ देखो एमएस, यहाँ ये अलग कमांड है, ठीक है, ये भी कमांड है। ये पूछ रहा है इन्फो ऑप्शन में, इन्फो कहाँ पाया जाता है, आपका फाइल मेन्यू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फाइल मेन्यू में। और मैंने आपको बताया था इन्फो के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो, बताया था थ्योरी क्लास के अंदर। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं यानी ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर करवाया हुआ है। क्या होगा आंसर? फॉन्ट स्टाइल पूछा है आपको, सॉरी फॉन्ट, तो देखो एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन या प्रीटी। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हो या फॉन्ट फेस भी बोल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है वो क्या होता है, आपका कैलिब्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन को याद करने की भी ट्राई करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी कंपटीशन लेवल की जितनी भी एग्जाम होती हैं, ठीक है, जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। और जो हमारा पहले जो स्टार्टिंग से कोर्स चल रहा है इसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लीजिए, ताकि आपका जो भी कंप्यूटर नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो, बढ़े। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मतलब आपको गो टू कमांड के लिए शॉर्टकट की बतानी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। देखो मैंने बताया था कि कंट्रोल जी जो होती है वो किसकी शॉर्टकट की होती है, आपकी कंट्रोल जी किसकी शॉर्टकट की होती है? गो टू कमांड। किसकी शॉर्टकट की होती है? गो टू कमांड। और यहाँ यही पूछा गया गो टू विंडो, गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहाँ पर कई बार कि ऐसी कौन सी कमांड है जिनका एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? तो मैंने आपको बताया था फॉन्ट, रिप्लेस एंड गो टू। ये तीन ऐसी कमांड हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप फॉन्ट को ओपन करो तो भी वही होगा, रिप्लेस को ओपन करोगे तो भी वही होगा, और गो टू को ओपन करोगे
तो भी आपका वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है आपके मन में वो फटाफट कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी यानी की शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट की होती है ये पूछा गया है। तो कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट की होती है? कॉपी, कट, इंसर्ट, फ्लॉप में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, कट की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस एक्स होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर ए है बिल्कुल इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? फटाफट बताइए। कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस O, या ए व मतलब 1 नंबर या 2 नंबर दोनों, या फिर कंट्रोल प्लस 5। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको लगभग स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन है, एक लॉजिक है इसके अंदर। देखो क्या है कि आपका सबका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ। पर जो आपकी कंट्रोल प्लस F12 ये भी आपकी ओपन करने की शॉर्टकट की है, यानी ओपन कमांड की शॉर्टकट की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? यहाँ देखो एक बार, यहाँ आपको दोनों दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, पर इसका आंसर जो कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं? कंट्रोल बी जो है यानी कंट्रोल प्लस ओ इसका एक्सेप्ट किया जा रहा है। पर आपकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F12 भी होती है। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आएगा आपका उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए आगे भी और इसी तरीके के जो मैंने अभी आपको बताया था कि F12 भी होती है वो आगे आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा। तो एक बार के लिए आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल प्लस ओ ओपन कमांड के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की, यानी बोल्ड कमांड की आपको शॉर्टकट की बतानी है कि बोल्ड कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। फटाफट बताइए। कंट्रोल बी, एल्ट बी, शिफ्ट बी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा, कमेंट के अंदर टाइप कीजिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने देखते ही सोच लिया होगा फटाफट कि कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी आंसर नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बिल्कुल ध्यान से देखना है। जो भी कुछ कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, जो भी कुछ कट किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर है वो बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों। जो भी डेटा आप कॉपी करते हो उसको भी आप कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो, जो भी आप कट करते हो उसको भी आप किससे पेस्ट करते हो? कंट्रोल प्लस वी, यानी आंसर नंबर सी आपका क्या होगा? सही उत्तर आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है वो आपको सबको पता है। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। फटाफट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? कंट्रोल प्लस पी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन किसकी शॉर्टकट की होती है? चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ाता है,
चुने गए फ़ॉन्ट का आकार घटाता है, चुने गए फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शॉर्टकट की आपको लिखवाई हुई है मेरी, तो फटाफट ये याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर करवाया था, बिल्कुल यदि याद किया है, नोट्स वगैरह बनाए, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस का उत्तर वो आप बिल्कुल सही दोगे। और आज की जो क्लास है वो इसीलिए आपकी बनाई गई है ताकि होम मेन्यू कंप्लीट होते ही आपका एक टेस्ट हो जाए, ठीक है। और टेस्ट में आपको खुद को ये पता चल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और आपको क्या क्या चीज़ें आपके समझ में आई है, कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं है, क्या चीज़ आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए आपकी ये क्लास बनाई गई है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा आपका। आंसर नंबर ए, चुने गए फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाता है, ग्रेटर देन क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। F12 क्या खोलती है, F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या क्लोज डायलॉग बॉक्स। यानी कि आपको ये बताना है कि F12 किसकी शॉर्टकट की होती है, ये बतानी है। कुल मिला बात क्या आती है कि F12 की शॉर्टकट की बताओ। तो F12 की शॉर्टकट F12 वो किसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये किसकी होती है आपकी, सेव एज डायलॉग बॉक्स। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा होगा, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आपको जो आपका स्क्रीन के ऊपर है वो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू, एक तो होता है प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल पी होती है, जो क्वेश्चन गया पीछे। अब ये क्वेश्चन है वो प्रिंट प्रीव्यू का है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5 या फिर कंट्रोल प्लस F10। तो बताइए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, फटाफट कमेंट के अंदर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत के आऊंगा, मैं फिर जीत के आऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोल प्लस F2 है वो इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, कंट्रोल प्लस F2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मूव, रोटेट, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट। बिल्कुल एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर है, ठीक है। तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को फिर से, फटाफट क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन, देखो पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, मतलब पैराग्राफ को आपको हटाना नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है। मतलब पहले उसको कॉपी करो, कॉपी करेंगे तो वो वहां पर हटेगा नहीं, और उसके बाद क्या करेंगे हम उसको पेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह पे चले जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला है। आगे बात समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर है वो बताइए क्या होगा। कंट्रोल प्लस F12 दो बार दे दिया गया है ऑप्शन, तो आपको मैंने पहले भी बताया था क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। कंट्रोल प्लस F12, चाहे आप इसको यहाँ से F9 कर लीजिए, ठीक है। यानी ए जो ऑप्शन होगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कंट्रोल प्लस F12। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। हेल्प के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपके बताइए फटाफट।
F3, F5, F2 या F1 क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की बताइए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपको उत्तर बताया गया है पहले भी क्लास के अंदर की जो आपकी शॉर्टकट की होती है F1 वो किसके लिए यूज में ली जाती है, आपकी हेल्प के लिए यूज में ली जाती है। तो आंसर नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से किस शॉर्टकट की का या कुंजी का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये थ्योरी की क्लास के अंदर आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। कंट्रोल-Z, कंट्रोल-A या कंट्रोल+1 या कंट्रोल+T। देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है वो आपको यहाँ पूछी गई है। 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट या फिर 14 पॉइंट। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 11 पॉइंट। बाय डिफॉल्ट जो आपके फॉन्ट साइज होती है वो 11 पीटी, पीटी को बोला जाता है पॉइंट, क्या बोला जाता है, पॉइंट। कई बार पूछ लिया जाता है पीटी का पूरा नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की बतानी है, अंडरलाइन कमांड की। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। यदि मान लीजिए आपको कोई ये पूछ ले ओनली वर्ड अंडरलाइन की शॉर्टकट की बताइए, तो ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू जो है वो किसकी शॉर्टकट की है आपकी, ओनली वर्ड अंडरलाइन, केवल वर्ड, ऐसे अलग अलग वर्ड के ऊपर आपकी अंडरलाइन हुई मिलेगी आपको। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका आंसर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेविगेशन पेन को खोलने यानी ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। नेविगेशन पेन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि फाइंड कमांड के अंदर आपकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, जब आप प्रेस करते हो तो आपका नेविगेशन पेन ही ओपन होता है, फॉन्ट वाला फाइंड वाली कमांड ओपन नहीं होती है। नेविगेशन पेन से ही आप क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो शॉर्टकट की क्या होगी इसकी, कंट्रोल प्लस एफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग या अंडू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जेड या ऑप्शन बी, सी या डी। अंडू और रिडू दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है, यानी स्टेप पीछे जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो, कंट्रोल प्लस जेड, जो किसकी शॉर्टकट की होती है आपकी, अंडू कमांड की होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा। मतलब जो आप रन विंडो आर दबाते हो
कई बार आपकी यहाँ शॉर्टकट की पूछी जाती है कि विंडो आर यानी रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, तो रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। ठीक है, तो विंडो प्लस आर जब आप दबाते हो तो एक बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स को ओपन होने के बाद एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी या कौन सा नाम लिखोगे या कौन से ऑप्शन का उपयोग करोगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, आपको ये बताना है। देखो वर्ड डॉट एक्सेस ये भी गलत है, ये भी गलत, वर्ड 2003 ये भी गलत, यानी सही क्या होगा आपका विन वर्ड डॉट EXE ना भी लिखो तो भी आपका एमएस वर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप विन वर्ड लिखिए तो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, EXE लिखोगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बताइए, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइटल बताना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल। पेज 1, डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1, वर्ड 1, फटाफट बताइए क्या होगा। देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा डॉक्यूमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर जो बी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला जो क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वाई, पीछे देखो कंट्रोल जेड गया है, किसकी थी अंडू की, अब कंट्रोल वाई पूछिए कि कंट्रोल वाई है वो किसकी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल वाई किसकी शॉर्टकट की होती है आपकी रीडू, अंडू, पेस्ट या फिर कॉपी। देखो क्वेश्चन के कॉपी की भी आपको पता है ये भी नहीं होगा, पेस्ट की भी पता है ये भी नहीं होगा, अंडू की आपने पीछे पढ़ी ये भी नहीं होगी, तो बचा कौन आपका रीडू। ठीक है, तो रीडू के अंदर क्या होगा शॉर्टकट की क्या होगी, रीडू की शॉर्टकट की क्या होगी कंट्रोल प्लस वाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर नंबर क्या होगा आपका ए ऑप्शन। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए, मतलब सेंटर अलाइनमेंट के आपको शॉर्टकट की बतानी है। ऑप्शन ए, बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। फटाफट आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो आप कमेंट करके टाइप कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखो पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हो कंट्रोल प्लस ई, किसका यूज करते हो कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हो। लेफ्ट या ये याद हो रख लेना सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई और लेफ्ट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट की क्या होती है कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस जे। तो ये आपको और याद रखनी है, इसके साथ साथ कई बार इनका भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, यानी बुलेट की आपको शॉर्टकट की बतानी है क्या होगी बुलेट कमांड की शॉर्टकट की। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है। बुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो ये थोड़ी बीच बीच में मोटिवेशनल लाइन यदि आप सुन ले तो मेरे ख्याल से आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके कमेंट देखकर मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो फटाफट आप कमेंट करते रहिए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बुलेट की जो शॉर्टकट की क्या जो होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस सी प्लस एल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आंसर नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हेडर, टेब, स्टॉप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था किसी भी दस्तावेज पृष्ठ के शीर्ष मतलब पेज के ऊपर, ठीक है,
तो पेज के ऊपरले भाग को क्या कहा जाता है आपका? हेडर। क्या कहा जाता है? हेडर कहा जाता है। आगे आएगा आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल हेडर और फुटर दोनों आएंगे। एक तो आ गया हेडर और दूसरा आएगा फुटर। ये पेज के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है शीर्ष और एक होता है नीचे का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हेडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एमएस वर्ड 2003 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। क्या होगा बताइए, क्या होगा एक्सटेंशन नेम? यहाँ आपको 2003 की जगह 2010 का भी पूछ सकता है। पहले बता देता हूँ मैं, तो 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx होता है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है 2003, इसका क्या होता है? .doc होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि एमएस वर्ड 2003 और 10 का क्रम से है एक्सटेंशन नेम, तो क्रम से आते ही आपको ध्यान ये रखना है कि क्रम का भी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको बाएं दाएं करने के लिए या ऊपर नीचे करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? टाइटल बार का, स्टेटस बार का, या फॉर्मूला बार का, या फिर स्क्रॉल बार का। तो ये आपको तो देखते ही पता चल गया होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। स्क्रॉल बार जो होती है वो हमेशा या तो अप टू डाउन चलती है, अप टू डाउन, या फिर चलती है लेफ्ट टू राइट। ये आपको पूछा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने या फिर लेफ्ट राइट दाएं बाएं करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो फटाफट कमेंट करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है। मतलब जूम बटन कहाँ पर होता है आपका? टाइटल बार में, स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, या स्क्रॉल बार में? कहाँ पर होता है जूम बार? मतलब आपने देखा होगा कि नीचे था आपका, यहाँ व्यू बटन थे, उसके पास में यहाँ पर आपका जूम बटन था, इस साइड में रेडी वगैरह नाम लिखा था। तो मैंने आपको इसको क्या बताया था? स्टेटस बार, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला आपका। जूम कंट्रोल स्लाइडर आपका कहाँ स्थित होता है? स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? मतलब एमएस वर्ड में आपको जूम साइज बतानी है, वो भी अधिकतम बतानी है कि अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? मैक्सिमम। तो एमएस वर्ड में आपकी मैक्सिमम जो जूम साइज होती है वो कितनी होती है आपकी? 500%। ये आपको मैंने थ्योरी के अंदर बताया था कि जो आपका 500% होता है वो आपकी एमएस वर्ड में जूम साइज अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है कि एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? मतलब एमएस वर्ड में न्यूनतम जो आपकी परसेंटेज के अंदर जो जूम साइज है वो कितनी होती है? 10%, 11, 12 या फिर 13? तो आपको मैंने बताया था कि मिनिमम जो जूम साइज होती है वो कितनी होती है आपकी? 10% होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, क्या पूछ लिया जाता है? बाय डिफॉल्ट पूछ लिया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है आपकी? 100% होती है। याद रखना, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है आपकी? 100%। मिनिमम होती है 10% और मैक्सिमम होती है आपकी 500%। अगला जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? फाइंड, रिप्लेस, गो टू, लेफ्ट इंडेंट, क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एक बार के लिए। क्या होगा? देखो
आपको मैंने बताया था कि आपको कोई भी शब्द खोजना है तो आपको एमएस वर्ड में केवल एक ही कमांड काम में आएगी, क्या आएगी? फाइंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एमएस वर्ड के ऊपरी भाग को कहते हैं, मतलब एमएस वर्ड के अंदर ऊपरी ऊपर क्या होता है आपका? टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहली जो आपकी एमएस वर्ड की क्लास है उसी के अंदर आपको समझाया था ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर ऊपरी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या करते हैं? मतलब मार्जिन जो एरिया होता है उसके और टेक्स्ट के बीच की जगह जो होती है उसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेस, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका? इंडेंट। क्या होगा? इंडेंट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? कि निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और कुल पृष्ठ संख्या क्या है? टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या स्क्रॉल बार। तो आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? किस पृष्ठ पर है, कुल कितने पृष्ठ हैं। तो ये सब की सब जानकारी कौन रखता है आपका? स्टेटस बार रखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कमेंट करते बताते रहिए, कमेंट के अंदर आप बिल्कुल कमेंट में आप पूरे के पूरे जो उत्तर है वो आप टाइप करके मेरे को बताओगे कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ये क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है? लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? लाइन स्पेस कहलाती है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब एमएस वर्ड में केस बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वो आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो शिफ्ट प्लस F3 जो होता है वो किसकी शॉर्टकट की होती है? आपकी चेंज केस। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? आपकी शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो है वो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये जो पूरी की पूरी क्लास है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से भी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है वो यदि आप लिखना चाहते हो तो आप उस क्लास की जो अभी आप देख पा रहे हो जो क्लास है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप तो क्या कीजिए क्वेश्चन के आंसर है वो दीजिए, बाद में आप लिखते रहना। आप किस व्यू से देख सकते हैं कि आप प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? मतलब आपको उस व्यू का नाम बताना है जिसके अंदर जो भी आपने देखा है या प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और किस तरीके से आपको दिखाई देंगे उस व्यू का नाम बताना है। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट या आउटलाइन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपका जो प्रिंट लेआउट व्यू होता है एक ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर आपको जैसा आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वैसा का वैसा ही आपका क्या होगा? प्रिंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं बस आपको 49 क्वेश्चन ही लेकर आया था जो आपकी होम मेन्यू को मजबूत बनाने के काम में आएंगे। और मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि आपके लगभग क्वेश्चन है वो सही भी हुए होंगे, और जिसके भी मान लीजिए क्वेश्चन गलत हुए हैं तो बिल्कुल से इन क्वेश्चंस को भी पढ़कर चले। ठीक है, और साथ ही साथ जो इनकी पीछे की क्लास है वो भी आपको देखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
और जाते जाते वक्त आपको फिर से 2 लाइनें और बता दे रहा हूँ कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आप और आशा करता हूँ कि आपके आज का जो चैप्टर था टेस्ट का, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे, वो बिल्कुल समझ में आए होंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आपके लिए यदि यूजफुल है तो बिल्कुल आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना वो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।